जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भाग में हम लोग विद्यालयी विषय एवं अकादमिक अनुशासन में अंतर करेंगे। वैसे आपने शुरू के लेक्चर के माध्यम से यह देख लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि दोनों संप्रत्यय कैसे भिन्न हैं और कैसे वो आपस में संबंधित भी है। इस पर हम लोग का व्यापक चर्चा कर चुके हैं। सो डिसिप्लिन रेफर्स टू ए ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, सब्जेक्ट रेफर्स टू ए ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडी और टॉट। मतलब अनुशासन या अकादमिक अनुशासन पढ़ाया नहीं जाता है, वह ज्ञान का एक ब्रांच है, ज्ञान की एक शाखा है, लेकिन विद्यालयी विषय विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं और उसको यंग पॉपुलेशन को उसका ज्ञान दिया जाता है। ह्यूमनिस्ट एजुकेटर्स की फिलॉसफी है, देखते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपने साइकोलॉजी के लेक्चर वगैरह के माध्यम से भी पढ़ा है, और फिर वो हायरार्की ऑफ नीड वगैरह की थ्योरी भी उसी से रिलेटेड है। सो ह्यूमनिस्ट एजुकेटर्स एग्री दैट स्कूल सब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स with rewarding experiences that contribute to personal growth and individual freedom। तब ये मानते हैं ह्यूमनिस्ट एजुकेटर की स्कूल सब्जेक्ट को इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि रिवार्डिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें और उनका व्यक्तिगत ग्रोथ हो। और जब व्यक्ति का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस है कि वो एकेडमिक जो ऑडियंस है या फिर नॉलेज का जनरेशन है उसको भी वो कंट्रीब्यूट करेगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि मानव संपदा के रूप में वो विकसित होगा। स्कूल सब्जेक्ट्स नीड टू बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि इसमें 2 ही 3 डाला गया, और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यहाँ है कि बच्चे की रुचि, बच्चे की अभिवृत्ति और मुख्य रूप से विकास की जो अवस्था है, क्योंकि किसी खास उम्र में बच्चे को खास तरह के तथ्यों को समझने की शक्ति होती है, तो इन सब को ध्यान में रख के विद्यालयी विषयों का चुनाव होता है। सो कंटेंट नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी कल्चर एंड विजडम्स। एक तो इंटेलेक्चुअली उनको डेवलप करने के लिए, कुछ चीज़ों का पर्सनल एक्सपीरियंस वो गेन करे इसके लिए, और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझ सके, ह्यूमन बन सके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बाद के एजुकेशन के बाद कंट्रीब्यूट कर सके। डिसिप्लिनरी नॉलेज मे और मे नॉट बी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब ये कहना मुश्किल है कि डिसिप्लिन से किस रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जब ज्ञान शुरू हुआ तो विद्यालयी विषय के रूप में, क्योंकि कंसेप्ट कम था, पढ़ाए जाते थे, फिर वही डिसिप्लिन का रूप लिया। तो कुछ लोगों का मानना है, यद्यपि आई डोंट एग्री, कि डिसिप्लिनरी नॉलेज मे और मे नॉट बी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। लेकिन ये सत्य है कि स्कूल सब्जेक्ट ही ग्रो करके डिसिप्लिन का स्वरूप लेता है। लेकिन जब एक डिसिप्लिन ग्रो कर चुका है तो उसी से हमने अभी देखा कि कार्ड करके हम लोग स्कूल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ तो उसका रोल है। लेकिन बिगिनिंग स्टेज में जहाँ ज्ञान ही बहुत कम था, हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज मे और मे नॉट बी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। लेकिन आज जब ज्ञान इतना है और ज्ञान में से ही विद्यालय विषय का निकाल के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा। स्कूल सब्जेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इन्हांसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोडक्टिविटी बाय इक्विपिंग future citizen with the needed requisite knowledge, skills and capital। वही मेन तो रीजन है कि मैन पावर डिप्लीशन, हमेशा मानव संपदा की हमको ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो जब तक शुरू से बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हायर स्टेज तक तो पहुंच ही नहीं सकता। स्कूल सब्जेक्ट इज फॉर ऑक्यूपेशन, नौकरी के, व्यवसाय के, प्रोफेशन, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। सो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन, नौकरी, खास तरह की नौकरी उन्हीं को दी जाएगी जिनका साइंस बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। एंड लाइक दैट एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर ड्रन अपॉन ओनली व्हेन
they demonstrate their efficacy in promoting those skills and knowledge actually needed in occupations. Specific knowledge that contributes for the development of a profession. जैसे आपको जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो आपने देखा कि बाद में जो बिजनेस के टर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ और उसमें कंपनी से इमोशनल इंटेलिजेंस से फंड किया गया ताकि इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च हो सके। और वो जो कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे रिसर्च करके ये बताया कि यदि मैनेजरियल एस्पेक्ट जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो फिर प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी ही, ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा। ये एक एग्जाम्पल है। अब हम कैटेगोरिकली उनके बीच में डिफरेंस करेंगे। पहला आधार हम लोग लेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हम डिफरेंस करेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट्स एम एट सोशल रिफॉर्म and reconstruction. Academic discipline are for development of intellectual capacity of the academic audience and for maintenance of or reproduction of academic culture and knowledge. मतलब वो academic discipline academic culture को बढ़ावा देगा, ये intellectual capacity बच्चे को मतलब academic world का डेवलप करेगा, academic culture डेवलप करेगा और academic audience की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन स्कूल सब्जेक्ट का मुख्य काम यही है कि वो रिफॉर्म करेगा और रिकंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब बिगनिंग नॉलेज देगा। यदि हम फोकस की बात करें कि क्या फोकस है इसका, व्हाट आर द मेन एरिया, क्या ध्यान रखना है, तो इस पे हम कह सकते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट्स इज मोर कंसंट्रेटेड अबाउट मीटिंग सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल नीड्स। तो वो चाहे वो क्लर्क चाहिए या फिर टीचर चाहिए, एंड फॉर टेकिंग केयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। मतलब वो मैन पावर, उसका मेन है कि मैन पावर। हालांकि वहाँ भी मैन पावर होगा लेकिन दूसरे रूप में होगा और उनकी मात्रा कम होगी, उनकी संख्या कम। एकेडमिक डिसिप्लिन आर मोर कंसर्न अबाउट लर्निंग द कंटेंट ऑफ डिसिप्लिन, उसमें नॉलेज क्रिएट करना। कंपेयर टू स्कूल सब्जेक्ट इट फोकस इज नैरो बट फोकस्ड ऑन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। इट वर्क्स विद इन द डिसिप्लिन। मतलब जो सब्जेक्ट है वो डिसिप्लिन के विधीन करता है, लेकिन इसका क्षेत्र सब्जेक्ट का व्यापक है, क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ा के उसके माध्यम से बहुत व्यापक कार्य कराने हैं। इसका काम एकेडमिक डिसिप्लिन का फोकस उसका कंपैरेटिवली नैरो है, क्योंकि वो इतने एरिया का काम करेगा तो इतना ही करेगा, बट इट इज अबाउट द इन डेप्थ स्टडी, मतलब ग्रेटर स्पेशलाइजेशन और नई नई चीज़ों को खोजना, तथ्य को खोजना। हालांकि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट उसका इम्प्लीकेशन नहीं है। एक फैक्ट्री को चाहिए एक स्किल्ड वर्कर, तो उसमें एकेडमिक डिसिप्लिन की उतनी भूमिका नहीं है जितनी स्कूल सब्जेक्ट की। इसी रूप यदि हम कंटेंट की बात करें कि वाई कंटेंट इज डिफरेंट, तो कंटेंट में देखेंगे स्कूल सब्जेक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडिया एंड फॉर्मेशन। It includes practical knowledge, local community knowledge and technical knowledge. तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि स्कूल सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सिंपल आइडिया इन्फॉर्मेशन को पढ़ाता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, लोकल कम्युनिटी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज मुख्य रूप से होता है। तब जबकि एकेडमिक डिसिप्लिन आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीकेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द डिसिप्लिन एंड ऑल्सो ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। शुरू में हम लोगों ने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट और फिर मल्टीडिसिप्लिनरी कंसेप्ट है। तो इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट का जो काम है वो भी हम लोग करते हैं अकादमिक अनुशासन की मदद से, तब जबकि जो कंटेंट एरिया है स्कूल सब्जेक्ट्स का, उसका फोकस डिफरेंट है। वो लोकल कम्युनिटी नॉलेज पे फोकस करता है, जो बेसिक नॉलेज है टेक्निकल उस पर करता है, और मुख्य रूप से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसका सीधा इम्प्लीकेशन, और ये फिर व्यापक पैमाने पे
डिसिप्लिन एंड ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की बात करता है। यदि हम कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स की बात करें तो इसमें भी दोनों में डिफरेंस है। इन स्कूल सब्जेक्ट्स skills required by the individual to live in the society like communication, comprehension etc. is taken into account। मतलब इसमें स्कूल लेवल पे क्या होगा, कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करें, तो लैंग्वेज का नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन कैसे अपनी बातों को कहें। लेकिन यहाँ यदि बात करें तो चूंकि ये रिसर्च वगैरह का काम करता है, डिसिप्लिन वाला पार्ट, तो इसमें जो स्किल है वो एक्सपेरिमेंट करने का, ऑब्जर्व करने का, और फिर इस तरह के इनोवेशन की से रिलेटेड स्किल्स को इंटरनलाइज करने की बात करता है। सो स्किल्स like experimentation, observation etc. are learned and internalized to understand and apply the disciplinary competencies। ये थोड़ा सा रिसर्च वगैरह के एस्पेक्ट को ऑब्जर्वेशन के एक्सपेरिमेंटर पे ज़्यादा देता है, और ये अपनी बातों को कह सके, सामान्य दिन डे टू डे की फंक्शनिंग्स में अपनी बातों को रख सके, समझ सके, समझा सके। यदि हम आउटकम की बात करें दोनों में कि आउटकम के आधार पे इनमें क्या अंतर है, तो स्कूल सब्जेक्ट्स इज टू द फॉर्मेशन ऑफ बेटर सिटीजन इन्वॉल्विंग बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एक्सेट्रा। इट्स स्कोप इज वास्ट एज इट्स एम इज ब्रॉडर। शुरू के दौर में सबको सामान्य बात के लिए तैयार करना है, क्योंकि मानवीय गुणों के विकास के साथ साथ एक समाज के लिए नागरिक तैयार करना और फिर राष्ट्र के लिए नागरिक तैयार करना, ताकि वो मैन पावर के रूप में काम कर सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्वियस है कि इसमें ज़्यादा लोग तैयार होते हैं। और एकेडमिक डिसिप्लिन फोकस टू इनहांस द डिसिप्लिनरी नॉलेज, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किल। ये प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किल पे फोकस करता है, मतलब ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। स्कोप की यदि हम बात करें आउटकम के बाद, स्कोप क्या है इसका, हालांकि सब थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको अलग अलग करें। ये स्कोप ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज फ्लेक्सिबल एंड चेंज एज पर द नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी। एक तो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, उसका रिक्वायरमेंट कुछ और है, डेमोक्रेटिक अलग है, फिर स्कूल के इस स्टेज पे, फिर इस स्टेज पे, फिर इस स्टेज पे, तो फ्लेक्सिबल है। और एकेडमिक डिसिप्लिन का जो स्कोप है वो लिमिटेड है विद इन द डिसिप्लिन एंड इज नैरो इन कंपेरिजन टू स्कूल सब्जेक्ट्स। और उसका स्कोप नैरो है लेकिन इन डेप्थ है, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ है। यदि हम नेचर की बात करें, प्रकृति, तो स्कूल सब्जेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड फीलिंग्स ऑफ द लर्नर। तो उसमें इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, स्टेजेस का ध्यान रखा जाता है, अभिवृत्ति का ध्यान रखा जाता है, मतलब लर्नर्स को ध्यान में रखा जाता है, उनका नेचर, उनका इंटरेस्ट, उनका एज, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल आदि आदि। एकेडमिक डिसिप्लिन हैव लिटिल स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। वहाँ क्योंकि वो स्पेसिफिक और स्पेशलाइजेशन की से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि फ्लेक्सिबल नहीं होगा। एंड सो वर्क विद इन द डिसिप्लिन इट हैज़ लेस स्कोप फॉर चेंज ऑफ नॉलेज। तो उसमें मतलब ज़्यादा व्यापक काम करने की जरूरत नहीं है किसी विभिन्न फील्ड का जो स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये ग्रेटर स्पेशलाइजेशन और उसी विषय के ज़्यादा ज्ञान से संबंधित है। करिकुलम में क्या होगा, हालांकि करिकुलम स्कूल का ही बनता है, डिसिप्लिन का करिकुलम कोई बनता नहीं है, लेकिन वहीं से ग्रो करके आगे बढ़ता है। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन स्कूल सब्जेक्ट्स इम्प्लॉय लर्नर सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें स्कूल सब्जेक्ट करिकुलम कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्टिविस्ट और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करके करिकुलम बनाता है। तब जबकि एकेडमिक डिसिप्लिन का जो करिकुलम, हालांकि इसमें बहुत रिजिड है नहीं, academic discipline are being constructed according to the nature of the discipline and advance according to the nature of discipline only when new innovations take place। मतलब साइंस का अपना नेचर है, सोशल साइंस का अपना नेचर है, लैंग्वेज का अपना नेचर है, उस नेचर को ध्यान में रखकर डिसिप्लिन के करिकुलम का कंस्ट्रक्शन होता है।
तब जबकि वहाँ चाइल्ड सेंट्रिक होता है, विद्यालय बच्चे को ध्यान में रख के बच्चे कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, वो ध्यान में रख के, तो लर्नर सेंटर्ड होता है और बच्चे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखे, इसलिए वो लिहाजा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी फॉलो करता है। तब जबकि यहाँ जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है डिसिप्लिन का, उसके अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन का करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है। अब यदि हम एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें, एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या काम होता है उसमें, तो एरिया ऑफ ऑपरेशन में हम कह सकते हैं द करिकुलर डिस्कोर्स और एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज लिमिटेड टू स्कूल्स। स्कूल के लिए जो जरूरी है उतना ही। The curricular discourse or area of operation of academic discipline is for academic audience at higher education level, that is universities and higher education institutions. Obvious है कि एक ही सब्जेक्ट का, एक ही कंटेंट का व्यापक ज्ञान, वहाँ सामान्य ज्ञान, यहाँ किसी एक फील्ड का व्यापक ज्ञान। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। तो हमने देखा कि ये सब पैरामीटर्स हमने लिया है, इन पैरामीटर्स के आधार पे हम लोगों ने अंतर करने की कोशिश की है और होपफुली आप इन दोनों के बीच में अंतर कर सकेंगे, न केवल इन पैरामीटर के आधार पे बल्कि अपना भी कोई पैरामीटर बना के, क्योंकि आप मेरे अनुसार ने समझ बना ली है दोनों संप्रदायों के बारे में कि अकादमिक अनुशासन क्या है और फिर विद्यालयी विषय क्या है। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस एंड देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स on which we have tried to differentiate between academic discipline and school subjects, and the most common difference is it's general in nature, it is specific in nature. इसमें सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं और वो थोड़ा स्पेसिफिक होता चला जाता है। इसमें रिसर्च वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिसर्च करने के मेथड्स की जानकारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ विषय का सामान्य ज्ञान इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से इस लेक्चर के माध्यम से और इस लेक्चर के पहले किए गए सारे लेक्चर्स को आधार बना के आप अपना भी पैरामीटर बना के डिफरेंस कर सकते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स और एकेडमिक डिसिप्लिन में, और निश्चित रूप से आप विद्यालयी विषय एवं अकादमिक अनुशासन में अपने पैरामीटर बनाकर अंतर कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ इस लेक्चर को, इस पार्ट ऑफ द लेक्चर को यहीं हम खत्म करते हैं।